नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रवासी राजस्थानी दिवस विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का रोड मैप। मुख्य सचिव ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण। हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में तैयार करने के दिए निर्देश। 24 नवंबर से समर्थन मूल्य पर होगी मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों ने करवाया पंजीयन। आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के जरिए होगी खरीद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की यात्रा में हमारे प्रवासी समुदाय के योगदान का एक विस्तृत रोड मैप भी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य और निवेश की संभावनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि इन सत्रों के माध्यम से हर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश से जुड़ाव महसूस करे और ये इस रोड मैप को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम बने। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी समुदाय के सम्मान में प्रदेश में पहली बार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में इस भव्य आयोजन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि ये आयोजन हर एक प्रवासी तक पहुंचे और ये दुनिया भर में फैले हमारे भाई बहनों को एक सूत्र में जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर साबित हो। बैठक में बताया गया कि प्रवासी समुदाय को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत करवाने और उनके सुझाव साझा करने के लिए विभिन्न विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत के साथ ही राजस्थान प्रदेश के विकास की यात्रा भी साझा की जाएगी। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने आज शासन सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया और वहां उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को त्वरित निस्तारण एवं बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए आवश्यक सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के और त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और राजस्थान संपर्क को देश की सबसे प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित हेल्पलाइन बनाने का गौरव हासिल किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह विभागवार शिकायतों का डेटा तैयार कर संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा जाए ताकि निस्तारण प्रक्रिया और तेज हो सके। प्रत्येक सचिव प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करे तथा उसकी रिपोर्ट संबंधित मंत्रियों को भेजे। विभागों में शिकायत निवारण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हर माह एक बार राजस्थान संपर्क दिवस मनाया जाए, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन राजस्थान संपर्क वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैंडल पर इंफोग्राफिक्स जारी हों, जिनमें दर्ज शिकायतों की संख्या, निस्तारित शिकायतें तथा अन्य प्रासंगिक आंकड़े प्रदर्शित किए जाएं। राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए अब तक 3,12,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इस खरीद के लिए मंगलवार को ही केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि केंद्र सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार 3,05,750 मीट्रिक टन मूंग, 1,68,000 मीट्रिक टन उड़द, 5,54,750 मीट्रिक टन मूंगफली और 2,65,000 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी जाएगी। श्री दत्त ने बताया कि मूंग की 340, मूंगफली की 302, सोयाबीन की 79 और उड़द की 151 केंद्रों पर खरीद की जाएगी। अब तक कुल 3,12,796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचान के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए एवं सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल FAQ श्रेणी घोषित किया गया है। इस बार समर्थन मूल्य
मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही होगी। ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कलाओं और लोक भागीदारी की एक मिसाल को एक नए आयाम पर ले जाते हुए पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा पहली बार संभाग स्तरीय भव्य घूमर महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के 7 संभागों में हजारों प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। भव्य घूमर महोत्सव लोक संस्कृति की गरिमा, उत्साह और सांस्कृतिक दिव्यता का प्रतीक के रूप में आयोजित हुआ। रंग बिरंगी राजस्थानी पोशाकों में सजी महिलाओं की ऐतिहासिक संख्या ने पूरे वातावरण में लोक आभा बिखेरते हुए इसे एक अविस्मरणीय अवसर में परिवर्तित कर दिया। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजस्थान पुलिस ने ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को अपनाकर न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रणाली के माध्यम से कोर्ट में ऑनलाइन चार्जशीट भेजने का प्रावधान किया गया है। राज्य में इस पहल से नागरिकों को तेज और भरोसेमंद न्याय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और अधिक मजबूत हुई है। ये हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन्हें लोक अभियोजक भी कहा जाता है। ये अदालत में सरकार की ओर से मुकदमा लड़ते हैं। जब पुलिस किसी अपराध की जांच पूरी कर लेती है तो उसकी चार्जशीट अदालत में पेश करने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। लोक अभियोजक आपके लिए अदालत में खड़े होते हैं, आपकी बात सुनते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ये गवाहों से सवाल जवाब करते हैं, सबूतों को अदालत में रखते हैं और अपराधी को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ अपराधी को सजा दिलाना नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि न्याय सही और निष्पक्ष हो। नए आपराधिक कानूनों के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अब डिजिटल केस मॉनिटरिंग, पीड़ित पक्ष की सहायता और इलेक्ट्रॉनिक सबूत प्रस्तुत करने जैसी नई सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हुए हैं। इससे अदालत की कार्यवाही तेज और पारदर्शी हो गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके न्याय का साथी और अदालत में आपकी आवाज। नवीन आपराधिक कानून के तहत ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली से कोर्ट में ऑनलाइन चार्जशीट भेजने का प्रावधान किया गया है। बीड़ी की छोटी चिंगारी कई बार जिंदगी में बड़ा अंधेरा ले आती है। तंबाकू के दुष्प्रभावों से लाखों परिवार संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू सेवन छोड़ने के बाद शरीर खुद को तेजी से पुनर्जीवित करता है, सांसें हल्की महसूस होती हैं, दिल मजबूत होता है और जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है। तंबाकू से मुक्त होकर आप सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि बीमारी, खर्च और जोखिमों की पूरी श्रृंखला से मुक्त होते हैं। राजू, फिर से ये बीड़ी। तुम्हें पता है ये तुम्हारी जिंदगी कैसे चुरा रही है? दीदी, एक बीड़ी से क्या बिगड़ता है? एक छोटी सी आदत राजू तुम्हारी जवानी और सपनों को मिटा सकती है। सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी धुएं में खोना चाहते हो? हर कष्ट तुम्हारी ताकत कम कर रहा है राजू। तुम्हारे सपने, तुम्हारा कल सब धुएं में बदल रहे हैं। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी जिंदगी सब खतरे में है। पर दीदी, मैं तो अभी जवान हूँ। जवानी भी बर्बाद हो सकती है राजू, और अगर अभी नहीं रुके तो कल शायद देर हो जाए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कितना इंतजार करता है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। अपनी जिंदगी अब मैं खुद बचाऊंगा। यही तो हिम्मत है बेटा, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। अभी भी वक्त है और जिंदगी बहुत बड़ी है। तंबाकू नहीं, जिंदगी चुनो। आज से नई शुरुआत। अपने गांव को तंबाकू मुक्त बनाओ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।